ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से। दिल में जो भाव है जताना चाहते हैं, दिल में जो भाव है जताना चाहते हैं। हम रतन टाटा जी के ऊपर एक छोटी सी स्किट आपको दिखाना चाहते हैं। गुणवत्ता का रतन बनिए, करिए काम सही, हम वतन बनिए। गुणवत्ता का रतन बनिए, करिए काम सही, हम वतन बनिए। ना हो पतन, करो ऐसा जतन, स्वयं किसी महापुरुष का कथन बनिए। गुणवत्ता का रतन बनिए, करिए काम सही, हम वतन बनिए। ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब हमारा देश लगभग आजाद होने की कगार पर था। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों स्टॉप दिस, यू ब्लडी क्रांतिकारी, स्टॉप दिस। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब अरेस्ट हिम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, हम हिंदुस्तानियों को परेशान करते हो, रुको इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। इनकी बाइक की टंकी में थोड़ा चीनी डाल देता हूँ, जिससे कि इनका बाइक का इंजन सीज हो जाएगा। रामदास फॉलो मी। ये बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? कर गया कोई कारस्तानी, हो गई खराब। लगता है बाइक में धक्का लगाना पड़ेगा। चलो धक्का ही लगाते हैं फिर। अरे बेटा, तुमने उन अंग्रेजों की बाइक की टंकी में चीनी क्यों डाल दी? पिताजी, वो अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों को परेशान कर रहे थे, इसलिए उनकी बाइक की टंकी में चीनी डाल के उनका बाइक का इंजन सीज करके मैंने एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाया है पिताजी। वो बात तो सही है बेटा, लेकिन मात्र 10 साल की उम्र में आपको ये बात किसने सिखाई? पिताजी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर कोई भी काम सच्ची लगन से किया जाए तो हम कोई भी काम कर सकते हैं और अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। वो सब तो सही है बेटा, लेकिन आप अपनी जिद बार बार अप डाउन क्यों कर रहे हो? पिताजी, मैं ये देख रहा हूँ कि ये चैन कितने परफेक्शन से अपना काम कर रही है। ये अपना काम फर्स्ट शॉट ओके कर रही है, और अगर इसी प्रकार सारे काम फर्स्ट शॉट ओके हो तो ये सारी दुनिया गुणवत्तामय हो जाएगी। पिताजी, वाह बेटा, बातें तो तुम बड़ी बड़ी कर ले रहे हो। जी पिताजी। लेकिन बेटा, बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत होती है बड़ा बनने के लिए, और पढ़ाई की जरूरत होती है, इसलिए आप अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं। ठीक है पिताजी। ये तो एक छोटा सा किस्सा था जो रतन टाटा जी के जीवन का हिस्सा था। कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। 1991 में जब रतन सर ने टाटा ग्रुप को ऐसे चेयरमैन ज्वाइन किया, उसके बाद बहुत से ऐसे काम हुए उनके नेतृत्व में, जिसके बाद पूरे टाटा ग्रुप ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। आइए बारी बारी देखते हैं कि उनके कैसे अचीवमेंट थे। अब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। जरूरत है भाई, कोई हमें भी बता दो। अरे यार, तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने में और मदद कर सकता है? कुछ तो कमी रह रही है यार। लेकिन ऐसी वो क्या कमी है, कोई हमें बताओ। अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ, वो थोड़ा क्या है। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहाँ पर आज श्री रतन टाटा जी ने
टाटा ग्रुप में शुरू कर दिया है JRD क्यूवी अवार्ड। TBM के तहत ये JRD क्यूवी अवार्ड शुरू किया गया है। यह अवार्ड अमेरिका में मिलने वाले मालकम बॉल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड की तर्ज पर है। इसके आने के बाद पूरे टाटा ग्रुप के उत्पादों में की गुणवत्ता वर्ल्ड क्लास हो जाएगी। देखा, यही तो मैं कह रहा था। अब देखना कैसे लोग गुणवत्ता की ओर जागरूक होते हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? TQM और WCP जैसी चीजें अपनाकर हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बना सकते हैं। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई। अरे बिल्कुल, अब आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। अब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। गाड़ी बनाना काम है मेरा, टाटा मोटर्स नाम है मेरा। हर लक्ष्य को भेज दूं ऐसी कील हूँ मैं, करते हैं इस्पात का निर्माण टाटा स्टील हूँ मैं। नहीं सिंपल नहीं फैंसी, माय सेल्फ टाटा कंसल्टेंसी। एनर्जी सॉल्यूशन काम है मेरा, एनर्जी सॉल्यूशन काम है मेरा, टाटा पावर नाम है मेरा और मेरी कंपनी इन सब कंपनियों से सर्वश्रेष्ठ है। 1998 का ये वो दौर था जब टाटा ग्रुप की सभी कंपनियां अलग थलग पड़ी हुई थी। रतन टाटा जी ने इन सबको एक किया। उन्होंने एक ब्रांड और एक लोगो का नारा दिया, क्योंकि उन्हें पता था जब हम एक होते हैं तभी हम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, आगे आगे देखिए क्या होता है। तब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई, जो कि एक पूर्ण स्वदेशी कार थी। इसके मार्केट में आने के बाद टाटा कार बाजार में एक नई क्रांति आई। 2005 में स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल की दुनिया में भूचाल आ गया, क्योंकि टाटा ने लॉन्च किया टाटा एस। 2007 में टाटा मैजिक का लॉन्च हुआ। 2008 में एक आम आदमी के सपनों की कार टाटा नैनो का लॉन्चिंग हुई और उससे एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। ये इस बात का सबूत है कि टाटा मोटर्स किस तरह मोबिलिटी सॉल्यूशंस का प्रयोग करके कस्टमर डिलाइट के लिए काम करते हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है। तब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सन 2000 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और सन 2000 में ही टाटा ग्रुप द्वारा टेटली टी का अधिग्रहण किया गया। टेटली टी इंग्लैंड की सबसे बड़ी चाय कंपनी, इसको खरीदकर टाटा ने चाय उद्योग में एक भूचाल मचा दिया। और 2004 में सेबू कमर्शियल का भी अधिग्रहण किया गया। इसके अधिग्रहण के बाद टाटा ग्रुप ने टाटा प्राइमा और वर्ल्ड ट्रक जैसे ट्रक लॉन्च करके अपनी बादशाहित को कायम रखा। सन 2007 में कोरल स्टील का अधिग्रहण किया। कोरल स्टील यूरोप की बड़ी स्टील इंडस्ट्री को खरीदने के बाद टाटा स्टील वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी बनी। टाटा ग्रुप ने 2 जून 2008 को जगुआर और लैंड रोवर का भी अधिग्रहण किया था। फोर्ड मोटर्स के JLR यूनिट को खरीदकर विदेशी कार बाजार में एक नया परचम लहराया। सभी कार्यों की सराहना करते हुए सन 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। टाटा जी के कार्यकाल में पूरे ग्रुप का एक ही मोटो हो गया कि हमारा परिसर हो चोट मुक्त, हमारा उत्पाद हो दोष मुक्त और हमारा ग्राहक हो रोष मुक्त। आगे आगे देखिए क्या होता है। अब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये वर्तमान समय है। अगर हम पूर्णता के लिए लक्ष्य नहीं रखेंगे तो हम उत्कृष्टता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते और हमारा जीवन और हमारा संस्थान तभी उत्कृष्ट बनेगा जब हम अपने सीनियर लीडरशिप के बताए हुए कदमों पर चलेंगे और उसी राह पर आगे बढ़कर तरक्की करेंगे। ये उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था कि आज ग्रुप इस मोड़ पर है। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो यही उनके प्रति हमारे द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐ रतन रतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ रतन रतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ रतन मेरे रतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे